खुलासा हुआ। 3 राज्यों में चली 40 घंटे की छापेमारी में खुलासे हुए हैं। 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्म बनाई गई। इन फर्म से अरबों की कमाई की गई। ज्यादातर जो फर्म है सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, यानी फर्जी है। फर्म्स में अधिकृत नाम केवल दस्तावेजों में है। कई और फर्म के लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें देखिए जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसे सामने रखा गया है। ईडी की छापेमारी में ये खुलासे हुए हैं कि ये फर्जी फर्म बनाए गए थे और इसके जरिए अरबों की कमाई की गई। कफ सिरप के मामले में टीम्स लगातार एक्शन मोड में है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इन्हीं दस्तावेजों के सामने आने के बाद ये पता चला कि फर्मों में अधिकृत नाम बहुत कम है। तो 3 राज्यों में तकरीबन 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। नशीले कफ सिरप की तस्करी मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ जिसमें 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्म्स बनाई गई हैं और इन सभी फर्म्स ने अरबों की सोची कमाई की है। ज्यादातर फर्में सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, एग्जिस्ट नहीं करती। अब जल्द ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई इनके ऊपर होगी। सबूत के आधार पर ईडी बड़ा एक्शन लेने वाली है, जो कि छापेमारी में सामने आया है। और नशीले कफ सिरप तस्करी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की रिमांड खत्म हो गई है। अमित चाचा की भी रिमांड अवधि खत्म हुई। अब दोनों को जेल भेजा गया। पूछताछ में दोनों ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुनाफे का लालच देकर फंसाने की इन्होंने हालांकि बात कही है। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं जहरीले कफ सिरप के मामले में। जरा सोचिए, नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करके, लोगों की जान से खिलवाड़ करके अरबों की कमाई की जा रही थी। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट्स को लेकर। विनोद, क्या कुछ अभी जांच के सामने आया, बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें केवल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। करीब 40 घंटे से ज्यादा रेड चली थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3 राज्य ऐसे उत्तर प्रदेश के 2 राज्य और है उत्तर प्रदेश के अलावा जहाँ पे ये रेड चली है। 200 से ज्यादा फॉर्म्स ऐसे हैं जो इलीगल है, जो सिर्फ कागजों में थे, कहीं धरातल पे वो फॉर्म्स नहीं थे। और कहा जा रहा है कि 700 से अधिक फर्म बनाई गई थी और अरबों का जो मुनाफा है इन फर्मों ने कमाया है। इसी के लिए पूरे मामले की जांच जो है ईडी को सौंपी गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रेल था इसमें। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल और देश के बाहर बांग्लादेश और नेपाल तक ये जो नेक्सस था वो काम कर रहा था। और इसलिए इनसे इस इंटरनेशनल रैकेट को भ्रष्ट करने के लिए जो है ईडी का इस्तेमाल किया। ईडी को जांच सौंपी गई। ईडी अब इस पूरे मामले में लगातार रेड्स कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेड्स हुए, खासतौर पर जो मेन आरोपी है शुभम जायसवाल, उत्तर प्रदेश के ही बनारस का रहने वाला है। उसके अलावा जो बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और 55 दिन की रिमांड पर वो था। 55 घंटे की माफ करिएगा, 55 घंटे की रिमांड पर था। रिमांड खत्म हो गई है। दोनों को जो है वो वापस जो है जेल में जो रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर जो फॉर्म्स है, जो करीब जिनकी संख्या 700 से ज्यादा बताई जा रही है, इनका जो मनी ट्रेल है वो कैसे बाहर आ पाएगा। ईडी ने जो रेड्स की है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सोर्सेज का दावा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स जो है ईडी ने सील किए हैं। उनके आधार पर ये साफ है कि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा नेक्सस जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल तक ये पहुंचा हुआ था। और ये यहाँ पर जो रैकेट्स थे उसमें किस तरीके से जो नशीला सिरप था, जिसे कोडीन सिरप कहा जा रहा है, उसको लेकर स्मगलिंग की जा रही थी। और पूरा जो खेल था उसका मास्टरमाइंड था शुभम जायसवाल। हालांकि शुभम जायसवाल अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसके पिता को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया हुआ है। उसके बाकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उम्मीद की जा रही है कि जब आगे पूछताछ इनसे होगी तो कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे और जो ट्रांजेक्शन है पैसों का, वो इससे भी ज्यादा होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी विनोद आप दे रहे हैं इस मामले में जुड़ी हुई। आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात सूरत की। एक 17 साल की लड़की 40 घंटे की छापेमारी में खुलासे हुए हैं। 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्म बनाई गई। इन फर्म से अरबों की कमाई की गई। ज्यादातर जो फर्म है सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, यानी फर्जी है। फर्म्स में अधिकृत नाम केवल दस्तावेजों में है। कई और फर्म के लिए साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है। और उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें देखिए जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसे सामने रखा गया है। ईडी की छापेमारी में ये खुलासे हुए हैं कि ये फर्जी फर्म बनाए गए थे और इसके जरिए अरबों की कमाई की गई। कफ सिरप के मामले में टीम्स लगातार एक्शन मोड में है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और इन्हीं दस्तावेजों के सामने आने के बाद ये पता चला कि फर्मों में अधिकृत नाम बहुत कम है।
तो 3 राज्यों में तकरीबन 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। नशीले कफ सिरप की तस्करी मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्म्स बनाई गई हैं और इन सभी फर्म्स ने अरबों की सोची कमाई की है। ज्यादातर फर्में सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, एग्जिस्ट नहीं करती। अब जल्द ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई इनके ऊपर होगी। सबूत के आधार पर ईडी बड़ा एक्शन लेने वाली है, जो कि छापेमारी में सामने आया है। और नशीले कफ सिरप तस्करी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की रिमांड खत्म हो गई है। अमित चाचा की भी रिमांड अवधि खत्म हुई। अब दोनों को जेल भेजा गया। पूछताछ में दोनों ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर जांच बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुनाफे का लालच देकर फंसाने की इन्होंने हालांकि बात कही है। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं जहरीले कफ सिरप के मामले में। जरा सोचिए, नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करके, लोगों की जान से खिलवाड़ करके अरबों की कमाई की जा रही थी। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे लखनऊ से जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट्स को लेकर। विनोद, क्या कुछ अभी जांच के सामने आया है, बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर बात करें केवल उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही 25 ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। करीब 40 घंटे से ज्यादा रेड चली थी। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 3 राज्य ऐसे उत्तर प्रदेश के 2 राज्य और है उत्तर प्रदेश के अलावा, जहाँ पे ये रेड चली है। 200 से ज्यादा फॉर्म्स ऐसे हैं जो इलीगल है, जो सिर्फ कागजों में थे, कहीं धरातल पे वो फॉर्म्स नहीं थे। और कहा जा रहा कि 700 से अधिक फर्म बनाई गई थी और अरबों का जो मुनाफा है इन फर्मों ने कमाया है। इसी के लिए पूरे मामले की जांच जो है ईडी को सौंपी गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रेल था इसमें। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल और देश के बाहर बांग्लादेश और नेपाल तक ये जो नेक्सस था वो काम कर रहा था। और इसीलिए इनसे इस इंटरनेशनल रैकेट को भ्रष्ट करने के लिए जो है ईडी का इस्तेमाल किया, ईडी को जांच सौंपी गई। ईडी अब इस पूरे मामले में लगातार रेड्स कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेड्स हुए, खासतौर पर जो मेन आरोपी है शुभम जायसवाल, उत्तर प्रदेश के ही बनारस का रहने वाला है। उसके अलावा जो बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है और 55 दिन की रिमांड पर वो था। 55 घंटे की माफ करिएगा, 55 घंटे की रिमांड पर था। रिमांड खत्म हो गई है। दोनों को जो है वो वापस जो है जेल में जो रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आखिर जो फॉर्म्स है, जो करीब जिनकी संख्या 700 से ज्यादा बताई जा रही है, इनका जो मनी ट्रेल है वो कैसे बाहर आ पाएगा। ईडी ने जो रेड्स की है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सोर्सेज का दावा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और डॉक्यूमेंट्स जो है ईडी ने सील किए हैं। और उसके आधार पर ये साफ है कि एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा नेक्सस जो है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल तक ये पहुंचा हुआ था। और ये यहाँ पर जो रैकेट्स थे उसमें किस तरीके से जो नशीला सिरप था, जिसे कोडीन सिरप कहा जा रहा है, उसको लेकर स्मगलिंग की जा रही थी। और पूरा जो खेल था उसका मास्टरमाइंड था शुभम जायसवाल। हालांकि शुभम जायसवाल अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसके पिता को पुलिस ने जरूर गिरफ्तार किया हुआ है। उसके बाकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और उम्मीद की जा रही है कि जब आगे पूछताछ इनसे होगी तो कुछ और नाम इसमें जुड़ेंगे और जो ट्रांजेक्शन है पैसों का, वो इससे भी ज्यादा होगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। बड़ी जानकारी विनोद आप दे रहे हैं इस मामले में जुड़ी हुई। आगे भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब बात सूरत की। एक 17 साल की लड़की